हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस 1 का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है और अर्थ एंड और सोलर सिस्टम। इसका हम पार्ट 2 करेंगे जो मैं आपको यहाँ से कराने वाला हूँ। यहाँ तक मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप नहीं देखो तो देख लो, इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। पार्ट 1 करके दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो का जो पार्ट 1 का लिंक है उसी के नीचे मैंने एक और लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको चौथी क्लास के सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। चलो भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो, क्या देखते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लुक मतलब देखना, पिक्चर मतलब तस्वीर, सोलर सिस्टम मतलब क्या होता है, सौरमंडल, ठीक है। आंसर मतलब जवाब, क्वेश्चंस मतलब सवाल। क्या बोल रहे हैं कि पिक्चर को देखो, ये पिक्चर को आप बोल रहे हैं देखो, और जो भी आपको यहाँ पे सवाल दिए गए हैं इनके जवाब दो। क्या देखो, पहला, विच प्लैनेट इज द नियरेस्ट टू द सन। विच मतलब कौन सा, प्लैनेट मतलब ग्रह, नियरेस्ट मतलब पास, सन मतलब सूरज। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सूरज से सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है। तो आप अगर इसमें देखोगे यहाँ पे तो देखो ये हमारा सूरज है, इसके पास सबसे करीब वाला ग्रह कौन सा है, ये देखो ये है पहला ग्रह, कौन सा है, मरकुरी। मरकुरी सबसे पहला ग्रह है सूरज के पास, ठीक है। उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ है हमारी, ठीक है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, आपको लिख देना है आंसर में मरकुरी, ठीक है। सेकंड देखो क्या है, सेकंड है आपको, एट व्हाट पोजीशन इज द अर्थ फ्रॉम द सन। पोजीशन मतलब आप बोल सकते हो स्थान, अर्थ मतलब पृथ्वी, सन मतलब सूरज। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज से कौन सी स्थान पे है, मतलब सूरज के बाद जो ग्रह आते हैं तो कौन से स्थान पे हमारा जो पृथ्वी ग्रह है वो है, ठीक है। तो देखो सूरज के बाद कितने ग्रह आ रहे हैं, देखो सूरज के पास पहले मरकरी है, ये पहले स्थान पे हो गया। उसके बाद वीनस है, ये दूसरे स्थान पे हो गया है। उसके बाद अर्थ है, ये तीसरे स्थान पे हो गया है, थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। तो आपको आंसर में लिख देना है, क्या लिखोगे आप, थर्ड पोजीशन, ठीक है। आपको इसमें लिख देना है हमारी पृथ्वी सन से कौन से पोजीशन पे आती है, थर्ड पोजीशन पे, ओके। थर्ड क्या देखो, विच प्लैनेट इज प्लेस्ड बिटवीन द अर्थ एंड मर्क्यूरी। विच मतलब कौन सा, प्लैनेट मतलब ग्रह, प्लेस मतलब आप बोल सकते हो रखा गया, या आप बोल सकते हो स्थापित, बिटवीन मतलब बीच में, अर्थ मतलब पृथ्वी, मर्क्यूरी ये ग्रह का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारी जो पृथ्वी है और जो मर्क्यूरी है ये दोनों ग्रहों के बीच में कौन सा ग्रह है। तो हम चलते हैं अभी तस्वीर की तरफ। देखो यहाँ पे ये पिक्चर में आप देखोगे ये मर्क्यूरी है और ये हमारी पृथ्वी है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा ग्रह आ रहा है, देखो वीनस आ रहा है, ठीक है। तो आपको वही लिख देना है, आपको आंसर में लिखना है वीनस, ओके। फोर्थ क्या देखो, नेम द प्लैनेट्स बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन सीरियल ऑर्डर। प्लेनेट मतलब ग्रह, बियॉन्ड मतलब आप बोल सकते हो आगे, ऑर्बिट मतलब क्या होता है, जो ग्रह अपना रास्ते से जो सूरज के चक्कर काटते हैं उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है कि मार्स के बाद जो भी ग्रह आ रहे हैं उनको आप सीरियल ऑर्डर में, मतलब एक के बाद एक बताओ, ठीक है, सीरियल ऑर्डर में। तो देखो मार्स कहाँ पर है, मार्स देखो पृथ्वी के बाद मार्स है यहाँ पर। तो मार्स के बाद कौन से प्लेनेट आ रहे हैं, यहाँ पे देखो आपको जगह कम थी इसके लिए यहाँ पे दिया है। देखो ये मार्स का ये रास्ता है, तो मार्स के बाद कौन सा प्लेनेट आ रहा है, जुपिटर। उसके बाद कौन सा, सैटर्न। उसके बाद कौन सा, यूरेनस। उसके बाद है नेपच्यून, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद देखो एक और है डॉर्फ प्लेनेट जिसको हम बोलते हैं प्लूटो, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड डॉर्फ प्लेनेट प्लूटो, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। आगे भी देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन इसमें आपको क्या है, विच प्लैनेट इज फर्देस्ट फ्रॉम द सन। विच मतलब कौन सा, प्लैनेट मतलब ग्रह, फर्देस्ट मतलब सबसे ज़्यादा दूर, आप बोल सकते हो बहुत दूर, सन मतलब सूरज। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सूरज से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो देखो यहाँ पे अगर आप फोटो में देखोगे, आपके ये देखो तस्वीर में आप देखोगे तो यहाँ पे देखो हमारा सन है, उसके उससे सबसे दूर वाला प्लैनेट कौन सा है, नेपच्यून है, ठीक है। नेपच्यून है, आप प्लूटो नहीं बोल सकते क्योंकि ये डॉर्फ, ये प्लेनेट में गिनती इसकी नहीं आती, तो आपको क्या बोलना है, नेपच्यून, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखो यहाँ पे भी आपको क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है, आपने हिंदी में अगर सुना होगा गुरुत्व आकर्षण जिसको हम बोलते हैं, जो हर एक प्लेनेट के पास अपना अपना होता है ग्रेविटी, ठीक है। देखते हैं क्या है,
ऑल हेवनली बॉडीज exert a force of attraction or a pull on one another. ऑल मतलब सब, अट्रैक्शन मतलब आकर्षित करना, पुल मतलब खींचना, वन अनदर मतलब एक दूसरे के। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी हेवनली बॉडीज है, मतलब जो भी हमारे सौर मंडल में जो भी प्लेनेट है या तो जो भी सैटेलाइट है, ये सब एक दूसरे की तरफ एक आकर्षण या तो आप उसको एक खिंचाव करते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या फोर्स मतलब क्या होता है? बल। ठीक है, ग्रेविटी का मतलब क्या? गुरुत्वाकर्षण। क्या बोल रहे हैं कि इस फोर्स को, इस बल को जो कोई भी प्लेनेट या सैटेलाइट अपनी तरफ जो करते हैं, खिंचाव या आकर्षण जो करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या है देखो, द सन एक्सर्ट्स अ ग्रेविटेशनल पुल ऑन ऑल प्लैनेट्स वेयर द टेंडेंसी ऑफ द प्लैनेट इज टू मूव अवे फ्रॉम द सन। सन मतलब सूरज, ग्रेविटेशनल पुल मतलब आपको मालूम गुरुत्वाकर्षण पुल मतलब खींचना, प्लेनेट मतलब ग्रह, वायरस मतलब आप बोल सकते हो यहाँ, जहाँ तक टेंडेंसी मतलब आप बोल सकते हो खासियत, प्लैनेट्स मतलब ग्रह, मूव मतलब आप बोल सकते हो चलना, अवे मतलब दूर, सन मतलब सूरज। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो सूरज है वो सारे प्लैनेट्स पर अपना जो पुल है, जो खिंचाव है, सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ मतलब खींचता है। ये उसका ग्रेविटेशनल पुल है सूरज का। ठीक है, सूरज सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचता है। और जो सारे प्लैनेट्स है, जो ग्रह है, उनकी ये खासियत है, वो ये करते हैं कि जो यहाँ पे देखो, आपको मैं फोटो समझाता हूँ। सूरज का क्या है देखो, सूरज सारे प्लैनेट्स को, सारे ग्रह को अपनी तरफ खींचता है। और जो सारे जो ग्रह है, जो प्लैनेट है, वो सूरज से दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो इस कारण जो प्लैनेट्स है वो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, आगे देखो, अभी आप आगे आपको क्या दिया हुआ है। As a result of these two forces, a planet keeps revolving around the sun at a fixed distance in a fixed orbit. ऐसा रिजल्ट मतलब क्या होता है? इस कारण, टू मतलब दो, फोर्सेस मतलब बल, प्लेनेट मतलब ग्रह, रिवॉल्विंग मतलब घूमना, अराउंड मतलब आजू बाजू, फिक्स मतलब अब उसको तय, डिस्टेंस मतलब दूरी, फिक्स्ड मतलब तय, ऑर्बिट मतलब रास्ता आप बोल सकते हो। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसके कारण ये जो दो बल हैं, जो दो फोर्स है, जो सूरज की तरफ से और ग्रह की तरफ से लगाए जाते हैं, तो इसलिए जो ग्रह रहते हैं सूरज की चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं एक तय रास्ते पर। ठीक है, आगे देखोगे, इन द सेम वे सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट्स। इन द सेम वे मतलब आप बोल सकते हो कि इसी तरीके से सैटेलाइट क्या होता है बच्चों, आपको बताया था, जो प्लेनेट के आजू बाजू घूमते हैं। ठीक है, जो ग्रह के आजू बाजू घूमते हैं, रिवॉल्व मतलब घूमना, अराउंड मतलब आजू बाजू, प्लैनेट्स मतलब ग्रह। क्या बोल रहे हैं कि इसी तरीके से जो सैटेलाइट रहते हैं वो ग्रह के आजू बाजू घूमते हैं। सैटेलाइट क्या, देखो मून जो है, चांद, वो हमारी सैटेलाइट है। वैसे हर ग्रह की अपनी अपनी सैटेलाइट होती है, जैसे चांद हमारी सैटेलाइट है वैसे ही। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, जैसे सूरज सारे ग्रह को अपनी तरफ खींचता है और सारे ग्रह सूरज से दूर भागते हैं, तो इस कारण ग्रह सूरज के चारों तरफ घूमते हैं गोल गोल। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है वो चांद को अपनी तरफ खींचती है और चांद हमारी पृथ्वी से दूर जाने की कोशिश करता है। तो इस कारण इस तरीके से चांद भी हमारे पृथ्वी का चक्कर काटता है। ठीक है, तो ये कारण है, पृथ्वी सूरज का चक्कर काटती है और चांद हमारे पृथ्वी का चक्कर काटता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन विच डायरेक्शन डू दीज थिंग्स फॉल। डायरेक्शन मतलब दिशा, विच मतलब कौन से, फॉल मतलब गिरना, थिंग्स मतलब क्या, चीज़ें। क्या बोले कि ये सब चीज़ें कौन सी दिशा में गिरती है। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फ्रॉम अ ट्री। लीव्स मतलब पत्ती, फ्लावर मतलब क्या होता है, फूल, फ्रूट मतलब क्या होता है, फल, ट्री मतलब पेड़। क्या बोल रहे हैं कि जो पत्तियां रहती है, जो फूल रहते हैं, जो फल रहते हैं पेड़ के, वो कौन सी दिशा में गिरते हैं, आप सबको पता है। बताओ, अगर एक पेड़ से पत्ती टूट के या फल टूट के या तो फूल टूट के गिरेगा तो कहाँ पे गिरता है, ज़मीन पे गिरता है, तो मतलब नीचे की तरफ गिरता है। ठीक है, सेकंड क्या है देखो, रॉक्स दैट कम लूज फ्रॉम अ हिल साइड। रॉक्स मतलब क्या, पत्थर, कम मतलब आना, हिल साइड मतलब आप बोल सकते हो पहाड़ी, पहाड़ से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो पत्थर रहता है वो जब एक पहाड़ी से गिरता है तो वो कौन सी तरफ जाकर गिरता है, तो ऐसा तो नहीं होता ना, पहाड़ी से कोई पत्थर गिरते हुए आसमान में चला जाता है, तो नीचे आके गिरता है ना। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा है। थर्ड क्या देखो, रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। रेन मतलब बारिश, फॉलिंग मतलब गिरना, स्काई मतलब आसमान। मतलब आसमान से गिरती हुई बारिश कौन सी दिशा में गिरती है, बिल्कुल सही,
नीचे हमारे पृथ्वी पर आके गिरती है जब आसमान से बारिश होती है। ठीक है, आगे क्या है देखो, आगे है अभी आपको, ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट। अर्थ मतलब पृथ्वी, ग्रेविटी मतलब आपको बताया हूँ गुरुत्वाकर्षण, थिंग्स मतलब चीज़ें, रिमेन मतलब रहना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारी जो पृथ्वी है उसके ग्रेविटी की वजह से जो भी चीज़ें पृथ्वी पर मौजूद है वो पृथ्वी पर ही रहती है। ठीक है, अगर बच्चों हमारी पृथ्वी में ग्रेविटी नहीं रहती ना तो हर चीज़ उड़ती रहती है। ठीक है, ग्रेविटी के कारण ही हम पृथ्वी पे खड़े हैं। ओके, इवन इफ यू थ्रो समथिंग अपवर्ड विथ ग्रेट फोर्स इट फाइनली फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड। इवन मतलब बोल सकते हो यहाँ तक, थ्रो मतलब फेंकना, समथिंग समथिंग मतलब कुछ, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, ग्रेट फोर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा बल लगाकर, बहुत ही ज़्यादा ताकत लगाकर, फाइनली मतलब बोल सकते हो, आप बोल सकते हो आखिर में, फॉल्स मतलब गिरना, डाउन मतलब नीचे, ग्राउंड मतलब ज़मीन। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ तक अगर हम कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ताकत लगा के ऊपर की तरफ फेंकेंगे, आसमान की तरफ, तो वो चीज़ आखिरकार आकर ज़मीन पर ही गिरती है। किस कारण? ग्रेविटी के कारण। ठीक है, अगर ग्रेविटी नहीं रहती तो वो ऊपर ही चली जाती। ओके, आगे देखो क्या है, अ न्यू वर्ड स्पेस। न्यू मतलब नया, वर्ड मतलब शब्द। क्या बोल रहे हैं, एक नया शब्द स्पेस। स्पेस मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष। ठीक है, क्या है देखो, द एम्प्टीनेस बिटवीन एंड बियॉन्ड द स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज कॉल्ड स्पेस और आउटर स्पेस। एम्प्टीनेस मतलब बच्चों क्या होता है? खाली जगह। बिटवीन मतलब बीच में, बियॉन्ड मतलब आगे, स्टार्स मतलब क्या होता है? सितारे, तारे। ठीक है, प्लैनेट्स मतलब ग्रह, स्पेस मतलब अंतरिक्ष। क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रह के बीच में और ग्रह के जो आगे जो भी खाली जगह है उसे हम स्पेस, उसे हम अंतरिक्ष बोलते हैं। देखो यहाँ पे तस्वीर में आप देखोगे, फोटो में, ये देखो सब जो खाली काली काली जगह आपको दिख रही है इसको हम स्पेस बोलते हैं। इसके आगे भी जब बहुत सारी जगह हैं, अभी तक इंसान ने पता नहीं लगा पाए हैं कि स्पेस जो अंतरिक्ष है वो कितना बड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो अभी आपको क्या है, पीपल हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द हेवनली बॉडीज इन द स्काई। पीपल मतलब लोग, ऑलवेज मतलब हमेशा, क्यूरियस मतलब क्या होता है बच्चों? उत्सुक, अबाउट मतलब बारे में, स्काई मतलब आसमान। क्या बोल रहे हैं कि जो लोग हैं वो हमेशा से जो हेवनली बॉडीज मतलब जो भी आसमान में जो भी ग्रह, तारे, एस्ट्रॉइड सब जो भी मौजूद है, इन सब के लिए इंसान उत्सुक थे हमेशा से। आगे क्या देखो, दे हैव ऑलवेज वांटेड टू रीच देम। ऑलवेज मतलब हमेशा, वांटेड मतलब चाहना, रीच मतलब पहुंचना। क्या बोल रहे हैं कि वो हमेशा चाहते थे कि वो उन तक पहुंचे। ठीक है, हाउएवर टू सेंड सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द अर्थ इनटू स्पेस इट मस्ट बी गिवन पावर। हाउएवर मतलब क्या होता है बच्चों? कैसे भी, सेंड मतलब भेजना, सम मतलब कुछ, ऑब्जेक्ट मतलब आप बोल सकते हो सामान, अर्थ मतलब पृथ्वी, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, गिवन मतलब देना, पावर मतलब ताकत। क्या बोल रहे हैं कि लेकिन कैसे भी अगर कोई भी सामान हमें पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजना हो तो उसके लिए बहुत सारी उसमें ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, पावर देखो यहाँ पे आपको कुछ और भी दिया, पावर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट, कोई सामान पृथ्वी से स्पेस में भेजना हो तो उसके लिए बहुत सारी ताकत लगानी पड़ेगी। किसके सामने? ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को, उस सामान को अपनी तरफ खींचेगी। इसके लिए जितनी हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी है उससे ज़्यादा ताकत लगाकर उस ऑब्जेक्ट को आसमान में फेंकना पड़ेगा, आसमान में भेजना पड़ेगा, तब जाके वो अंतरिक्ष में पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ हमें दिया हुआ है, ये पहले देख लेते हैं हम, फिर आगे पेज पे जाते हैं। देखो क्या है, डू यू नो। नो मतलब जानना। क्या बोला है, क्या आप जानते हो? क्या देखते हैं, इंडिया स्पेस मिशन। स्पेस मतलब अंतरिक्ष। क्या बोले कि हमारे भारत का अंतरिक्ष मिशन क्या था, देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया आपको, ऑन 22 अक्टूबर 2008 द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च्ड अ स्पेसक्राफ्ट टू द मून। स्पेस मतलब अंतरिक्ष, लॉन्च मतलब आप बोल सकते हो कुछ भेजना, स्पेसक्राफ्ट मतलब अंतरिक्ष यान, मून मतलब चांद। क्या बोल रहे हैं कि 22 अक्टूबर 2008 को हमारे जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसरो है, उन्होंने एक अंतरिक्ष यान चांद पर भेजा था। ठीक है, ये इसरो क्या है बच्चों? ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? ये हमारे भारत का जो
स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जहाँ वहाँ से जो भी अंतरिक्ष की पढ़ाई या जो भी में जो भी चीज़ें भेजनी रहती है या अंतरिक्ष के बारे में अगर कुछ पढ़ना रहता है, ये सब साइंटिस्ट यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। जो भी हमारे भारत से सैटेलाइट सब भेजी जाती है वो सब यहाँ से भेजी जाती थी। ओके, आगे क्या है देखो, आगे आपको द मिशन इज नोन एज चंद्रयान 1। क्या बोल रहे हैं कि जो ये मिशन है इसको क्या नाम दिया गया था, चंद्रयान 1, ठीक है। जो 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था, जो सैटेलाइट जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था उसको चंद्रयान 1 बोला गया, ठीक है। आगे क्या है देखो, मंगलयान इज अनदर इम्पोर्टेंट इंडियन स्पेस मिशन। अनदर मतलब दूसरा, इंपॉर्टेंट मतलब खास। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो मंगलयान है ये दूसरा भारत का सबसे खास मिशन था, ठीक है। पहले देखो हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या भेजा था, पहले चंद्रयान को भेजा था, ये पहला मिशन हो गया हमारे देश का। फिर उसके बाद वापस भेजे मंगलयान, ये हमारे देश का दूसरा मिशन हो गया, ठीक है। आगे क्या है देखो, इट इज़ नोन एज MOM और मार्स ऑर्बिट मिशन। नॉन मतलब जाना जाना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मंगलयान भेजा गया था जो दूसरी बार, उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, MOM, या तो आप बोल सकते हो मार्स ऑर्बिट मिशन, क्योंकि जो मंगलयान था ये मार्स ग्रह पे भेजा गया था, ठीक है। इट वॉज लॉन्च ऑन 5 नवंबर 2013। और जो मंगलयान था इसको 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था मार्स पे। इट गॉट स्टेब्लिश्ड इन एन ऑर्बिट अराउंड द प्लेनेट मार्स ऑन 24 सितंबर 2014। स्टेब्लिश मतलब आप बोल सकते स्थापित होना, अराउंड मतलब आजू बाजू, प्लेनेट मतलब ग्रह। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो ये मंगलयान जो भेजा गया था कहाँ पे, मार्स की तरफ 2013 में, ये अपनी जो जगह पे जाके स्थापित कब हुआ, ये 24 सितंबर 2014 को जाके वहाँ पे स्थापित हुआ, जहाँ पे उसको जाके ऐसे चक्कर लगाना था मार्स का, ठीक है। आगे देखो क्या है, इसरो अचीव्ड दिस फीट इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। अचीव मतलब हासिल करना, फीट मतलब आप बोल सकते हो कमाल, फर्स्ट मतलब पहला, अटेम्प्ट मतलब कोशिश। क्या बोल रहे हैं कि जो इसरो है, जो हमारे देश की स्पेस एजेंसी है, इन्होंने ये कामयाबी पहले बार में ही हासिल कर ली थी, ठीक है बच्चों। नहीं तो बहुत सारे देश ऐसे रहते हैं जो मार्स पर अपने जो भेजते हैं सैटेलाइट, ये सब भेजते हैं, तो उनको 2-3 बार कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन हमारे भारत देश ने पहली बार में ये पूरा कर लिया। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो ये मंगलयान है, देखो ये ऐसे मंगलयान ऐसा दिखता था, ओके। और अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो चंद्रयान, ये ऐसा दिखता था, जो हमारे देश का सबसे पहला जो अंतरिक्ष यान था वो, ओके। आगे देखते हैं, अभी आगे देखो आपको क्या है, अभी यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, बोथ बोथ दीज मिशंस आर अनमैन्ड। बोथ मतलब दोनों, अनमैन्ड मतलब आप बोल सकते हो बिना आदमी का, ठीक है। क्या बोले, जो दोनों मिशन था जिसमें चंद्रयान और मंगलयान को भेजा गया था, इसमें कोई भी इंसान नहीं गया था, ये बिना इंसान के गया था। इसको लोग पृथ्वी पर बैठ के भेजे थे, इसके अंदर कोई भी इंसान नहीं था, इसको पृथ्वी से ही बैठ के चला रहे थे, ठीक है। आगे क्या है, दैट इज देयर वर नो पीपल ऑन बोर्ड दिस क्राफ्ट। वही यहाँ पे बोला है कि इसमें कोई भी इंसान नहीं था, यहाँ पे आपको बताया है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिशन इज अ डीपर स्टडी ऑफ द मून एंड मार्स। ऑब्जेक्टिव्स आप बोल सकते हो उद्देश्य, ठीक है। डीपर मतलब आप बोल सकते हो गहराई से, स्टडी मतलब पढ़ना, मून मतलब चांद, मार्स ये मार्स ग्रह का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो ये मंगलयान और चंद्रयान को भेजा गया था अंतरिक्ष में, इनका लक्ष्य क्या था, इनका लक्ष्य ये था कि जो भी चांद और मार्स को के ऊपर और भी गहराई से पढ़ाई की जा सके, उनके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी हासिल की जा सके, ठीक है। वही यहाँ पे बताया है। देखो यहाँ पे अगर आप पिक्चर में देखोगे, यहाँ पे देखो आपको क्या दिया, अ फोटोग्राफ ऑफ द रीजन अराउंड इंडिया टेकन बाय मंगलयान। फोटोग्राफ मतलब तस्वीर, रीजन मतलब इलाका, अराउंड मतलब आजू बाजू, इंडिया मतलब हमारा देश भारत, टेकन मतलब लिया जाना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक फोटोग्राफ जो हमारे भारत देश के आजू बाजू के एरिया का भी फोटो है, तस्वीर है, वो मंगलयान द्वारा ली गई है। ये देखो ये फोटो जो अंतरिक्ष में मंगलयान है उस द्वारा लिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखो अभी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर दैट पर्पज। टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, यंत्र मतलब होता है यंत्र। स्पेस मतलब क्या होता है, स्पेस मतलब होता है अंतरिक्ष।
यूज़ मतलब इस्तेमाल करना, पर्पज़ मतलब काम। क्या बोल रहे हैं कि एक रॉकेट या तो एक स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी रहती है, इस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है ये सब काम के लिए। किस काम के लिए? किसी भी अगर सामान को आसमान अंतरिक्ष में भेजना हो तो, ठीक है। वन ऑफ द दिवाली फायर क्रैकर इज कॉल्ड अ रॉकेट। फायर क्रैकर मतलब क्या होता है बच्चों? पटाखे। क्या बोल रहे हैं कि दिवाली के जो पटाखे रहते हैं उनमें से एक पटाखे को हम रॉकेट बोलते हैं, जो ऐसा दिखता है। देखो आपने भी जलाया होगा ये रॉकेट वाला पटाखा, ठीक है। इट इज पैक्ड विथ एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस। एक्सप्लोजिव मतलब विस्फोटक, सब्सटेंसेस मतलब सामान। क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर विस्फोटक जो सामान रहते हैं वो सब पैक रहते हैं। द एक्सप्लोजिव बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी। एक्सप्लोजिव मतलब क्या होता है? विस्फोटक, बर्न मतलब जलना, रैपिडली मतलब बहुत जल्दी जल्दी, प्रोड्यूस मतलब पैदा करना, लॉट मतलब बहुत सारे, एनर्जी मतलब क्या? ऊर्जा। क्या बोल रहे हैं कि क्या होता है जब ये जलता है, ये जो भी विस्फोटक जो भी सामान है इसमें, तो ये बहुत जल्दी जल्दी जलता है और बहुत सारी ऊर्जा पैदा करता है ये। द डिज़ाइन ऑफ द रॉकेट इज सच दैट द फायर क्रैकर इज पुश्ड इन अ सर्टेन डायरेक्शन एट अ ग्रेट स्पीड। रॉक फायर क्रैकर मतलब क्या? पटाखा। पुश मतलब ढकेलना, सर्टेन मतलब आप बोल सकते हो खास, डायरेक्शन मतलब दिशा, ग्रेट स्पीड मतलब बहुत ज़्यादा रफ्तार। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो डिज़ाइन है रॉकेट की वो इस तरीके की रहती है कि उससे जो रॉकेट है वो कोई एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा रफ्तार से, बहुत ज़्यादा स्पीड से जाती है, ठीक है। अब देखो आप रॉकेट जलाते हो जब भी दिवाली में, तो आप यहाँ पे जब आग लगाते हो तो देखो ऊपर की तरफ चली जाती है, या तो अगर गलती से गिर गई तो ज़मीन पे ही बहुत दूर तक ऐसे चल चल के जाती है। वही यहाँ पे बताया आपको, ठीक है। आगे देखो क्या है। वेरी पावरफुल रॉकेट्स आर यूज टू सेंड अ स्पेसक्राफ्ट इनटू स्पेस। वेरी मतलब बहुत, पावरफुल मतलब ताकतवर, यूज मतलब इस्तेमाल करना, सेंड मतलब भेजना, स्पेसक्राफ्ट मतलब अंतरिक्ष यान, स्पेस मतलब अंतरिक्ष। क्या बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है एक अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए। देखो आपकी रॉकेट जलाते हो आप, थोड़ी ऊपर तक जाती है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर सामान, एक्सप्लोजिव, उस सब का इस्तेमाल करके एक असली रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है, ठीक है। A tremendous quantity of fuel is burnt in rocket so that spacecraft weighing thousands of tons can be launched into space. Tremendous मतलब क्या? बहुत ज़्यादा। क्वांटिटी मतलब यात्रा, फ्यूल मतलब ईंधन, बर्न मतलब जलाया जाना, स्पेसक्राफ्ट मतलब अंतरिक्ष यान, वेग मतलब आप बोल सकते हो वजन, थाउजेंड मतलब हज़ार, स्पेस मतलब अंतरिक्ष। क्या बोल रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ईंधन को जलाया जाता है ताकि जो जो अंतरिक्ष यान है जिसका वजन करीब 1,000 टन का है उसको अंतरिक्ष में भेजा जा सके, ठीक है। इन द 20th सेंचुरी अ फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डेवलप्ड स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सेंट हंड्रेड्स ऑफ दिस स्पेसक्राफ्ट इनटू स्पेस। कंट्रीज मतलब देश, वर्ल्ड मतलब दुनिया, डेवलप मतलब विकसित, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, टेक्नोलॉजी मतलब यंत्र, सेंड मतलब भेजना, स्पेसक्राफ्ट मतलब अंतरिक्ष यान, स्पेस मतलब अंतरिक्ष। क्या बोल रहे हैं कि 20वीं सेंचुरी में कुछ देश, दुनिया के कुछ देशों ने एक स्पेस टेक्नोलॉजी मतलब एक अंतरिक्ष यंत्र डेवलप किया जिसकी मदद से उन्होंने बहुत सारे अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजे, ठीक है। और कंट्री इज़ वेल नोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इट्स स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी। और मतलब हमारे कंट्री मतलब देश, वेल नोन मतलब बहुत अच्छे से जाना जाना, डेवलपमेंट मतलब विकसित, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, टेक्नोलॉजी मतलब यंत्र। क्या बोल रहे हैं कि हमारा देश बहुत ही अच्छे से जाना जाता है जो भी अंतरिक्ष यंत्र है ये सब को विकसित करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारा देश ये सब में बहुत आगे निकल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखो क्या है। सम स्पेस क्राफ्ट रिमेन इन स्पेस। सम मतलब कुछ, स्पेस क्राफ्ट मतलब अंतरिक्ष यान, रिमेन मतलब रहना, स्पेस मतलब अंतरिक्ष। क्या बोल रहे हैं कि कुछ जो अंतरिक्ष यान रहते हैं वो अंतरिक्ष में ही रह जाते हैं। सम आर बॉट बैक टू द अर्थ वाइल सम लैंड ऑन अदर प्लैनेट्स और सैटेलाइट। सम मतलब कुछ, बॉट मतलब लाया जाना, अर्थ मतलब पृथ्वी, वाइल मतलब जब, सम मतलब कुछ, लैंड मतलब उतरना, अदर मतलब दूसरे, प्लैनेट्स मतलब ग्रह, सैटेलाइट मतलब जो ग्रह का चक्कर काटते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्या होता है, कुछ जो अंतरिक्ष यान जो भेजे जाते हैं स्पेस में उनमें से कुछ को पृथ्वी पर वापस ला दिया जाता है, और कुछ जो रहते हैं दूसरे ग्रह पर उतर जाते हैं या तो दूसरे सैटेलाइट पे उतर जाते हैं, ठीक है। ये सब किस कारण होता है? ये सब ग्रह, दूसरे जो ग्रह है उनके बारे में और भी ज़्यादा गहराई से जानने के लिए, पढ़ने के लिए, ये सब कारण ये सब किया जाता है, ठीक है।
आगे गए देखो, इन सब मिशंस साइंटिस्ट ऑल्सो ट्रेवल इन द स्पेस क्राफ्ट। सब मतलब कुछ, साइंटिस्ट मतलब क्या, कौन, वैज्ञानिक, ट्रैवल मतलब यात्रा करना, स्पेसक्राफ्ट मतलब अंतरिक्ष यान। क्या बोले कि कुछ मिशन में ऐसा भी होता है कि जो वैज्ञानिक रहते हैं वो अंतरिक्ष यान में यात्रा करके अंतरिक्ष में जाते हैं। दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स। कॉल्ड मतलब बोला जाना। क्या बोले कि इनको हम एस्ट्रोनॉट्स बुलाते हैं। ठीक है, तो मतलब जो भी अंतरिक्ष में यात्रा करके जाते हैं, जो भी अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, उन्हें हम एस्ट्रोनॉट्स बुलाते हैं। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। आगे है देखो, डू यू नो, नो मतलब जानना है। क्या बोला है, क्या आप जानते हो, क्या देखते हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉट मतलब, इंडियन मतलब हमारे जो देश के हैं, जो हमारे भारतीय एस्ट्रोनॉट है उनके बारे में देखते हैं। राकेश शर्मा, ये कौन थे, राकेश शर्मा कौन थे, इन्होंने क्या किया था, इनके बारे में पढ़ते हैं। राकेश शर्मा बिकेम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस इन 1984। बिकेम मतलब होना, फर्स्ट मतलब पहला, स्पेस मतलब अंतरिक्ष। क्या बोल रहे हैं कि जो राकेश शर्मा थे ये हमारे देश के पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट बने जो अंतरिक्ष में गए। कभी, साल 1984 में, साल 1984 में। ही स्पेंट 8 days ऑन अ स्पेस स्टेशन फॉर अ जॉइंट मिशन ऑफ द इसरो इन द सोवियत इंटर कॉस्मोस। स्पेंड मतलब गुजारना, डेज मतलब दिन, स्पेस स्टेशन मतलब जो अंतरिक्ष जो यान रहता है, जो अंतरिक्ष में रहता है उसे हम बोलते हैं। मिशन मतलब आप बोल सकते हो लक्ष्य। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो ये राकेश शर्मा थे इन्होंने 8 दिन स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष में गुजारा था। ठीक है, जो मिशन ये था, ये रशिया का जो सोवियत इंटर कॉस्मोस है इसके साथ मिलकर ये मिशन किया गया था। ठीक है, आगे क्या है देखो, सीइंग इंडिया फ्रॉम स्पेस ही सेड दैट इट लुक्ड सारे जहां से अच्छा। स्पेस मतलब अंतरिक्ष, सेड मतलब कहना, लुक मतलब देखना। क्या बोल रहे हैं कि अपने देश को अंतरिक्ष से देखते हुए राकेश शर्मा जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा। ठीक है, इन्होंने ये बात कही, सारे जहां से अच्छा। ओके, जब इनसे पूछा गया हमारा देश आसमान से कैसा दिख रहा है, अंतरिक्ष से कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने ये बात कही थी। ओके, इसका एक वीडियो भी यूट्यूब पे है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो भी आपको क्या है, फाइंड मोर अबाउट द वर्क ऑफ कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। फाइंड मतलब अब उसको पता लगाना, मोर मतलब ज़्यादा, अबाउट मतलब बारे में, वर्क मतलब काम, एस्ट्रोनॉट्स इंडियन ओरिजिन। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि आप कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, इनके जो ये दो एस्ट्रोनॉट्स हैं इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करो और जानकारी निकालो। देखो बच्चों, जो हमारे ये राकेश शर्मा जी है, ये एस्ट्रोनॉट, ये भी जिंदा है। ठीक है, सुनीता विलियम्स जो है ये भी जिंदा है, लेकिन कल्पना चावला इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, ये दो एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गए थे ये आज भी जिंदा है। ठीक है, आगे क्या है देखो, इनके बारे में आपको जानकारी निकाली 3 जन के बारे में। ठीक है, आगे देखो क्या है, मैन मेड सैटेलाइट। मैन मेड मतलब इंसान द्वारा बनाई गई सैटेलाइट। क्या है, इंसान द्वारा बनाई गई सैटेलाइट। जैसे देखो चांद हमारी पृथ्वी की सैटेलाइट है, वो कैसे, वो प्रकृति द्वारा बनाई गई है। ठीक है, लेकिन जो इंसान ने बनाया है उसके बारे में देखते हैं। मैन मेड सैटेलाइट्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, मेकिंग मैप्स एंड सर्चिंग फॉर वाटर एंड मिनरल वेल्थ ऑन द अर्थ। मैन मेड मतलब इंसान द्वारा बनाई गई, प्रोवाइड मतलब आप बोल सकते हो देना, यूजफुल मतलब आप बोल सकते हो खास, इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी, एग्रीकल्चर मतलब खेती, इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है वातावरण आप बोल सकते हो, वेदर फोरकास्टिंग मतलब आप बोल सकते हो मौसम, ये सब के बारे में, मैप्स मतलब नक्शा, सर्चिंग फॉर वाटर मतलब कि पानी की तलाश, मिनरल वेल्स आप बोल सकते हो खजाना, ये सब। यहाँ पे बोला है कि जो इंसान द्वारा बनाई गई सैटेलाइट है उसे बहुत ही काम की जानकारी मिलती है, जैसे कि खेती के लिए, वातावरण के बारे में, मौसम के बारे में, नक्शा या कुछ बनाना हो कोई जगह का उसके बारे में, पानी या तो जो भी मिनरल्स है ये सब की तलाश की अगर करनी है पृथ्वी पे, ये सब के बारे में एक इंसान द्वारा बनाई गई सैटेलाइट जानकारी देती है। ठीक है, आगे क्या देखो, दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेली कम्युनिकेशन। यूज मतलब इस्तेमाल करना, टेली कम्युनिकेशन आप बोल सकते हो एक दूसरे से संपर्क करना। ये सब क्या बोल रहे हैं कि जो सैटेलाइट है ये एक दूसरे से संपर्क करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। दे आर पुट इन टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। पुट मतलब रखना, ऑर्बिट मतलब अब इसको रास्ता, जो रास्ते से सैटेलाइट ये सब चलते हैं वो
अराउंड मतलब आजू बाजू, अर्थ मतलब पृथ्वी। क्या बोले कि इनको पृथ्वी के आजू बाजू एक ऑर्बिट में भी रखा जाता है। दे कैन रिमेन इन स्पेस फॉर मेनी ईयर्स। रिमेन मतलब रहना, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, मेनी मतलब बहुत, ईयर मतलब साल। क्या बोल रहे हैं कि जो सैटेलाइट है जो इंसान द्वारा बनाई जाती है, ये बहुत साल तक, कई साल तक अंतरिक्ष में रह सकते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है। आगे आपको ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज मतलब हमेशा, रिमेंबर मतलब याद रखना, हमेशा याद रखना। क्या चीज़ देखते हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैव नॉट येट बीन एबल टू फाइंड अ सिंगल अदर प्लेनेट विच हैज़ लाइफ ऑन इट। स्पेस मतलब अंतरिक्ष, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, एबल मतलब बोल सकते हो लायक, फाइंड मतलब पता लगाना, ढूंढना, अदर मतलब दूसरे, प्लेनेट मतलब ग्रह, लाइफ मतलब जीवन। क्या बोल रहे हैं कि जो भी अंतरिक्ष के जो भी वैज्ञानिक रहते हैं, उन्होंने अब तक ये पता नहीं लगा पाए कि कोई भी ग्रह पर जीवन है या नहीं। सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, अब तक यही पता चल पाया है। कोई और ग्रह पर जीवन है या नहीं, ये अब तक नहीं मालूम चला, पता चला है। ठीक है, क्या है इसके बाद, देयरफॉर आवर अर्थ इज एन इनवैल्यूएबल प्लेनेट। देयरफॉर मतलब इसलिए, अर्थ मतलब पृथ्वी, इनवैल्यूएबल मतलब अनमोल, प्लेनेट मतलब ग्रह। क्या बोल रहे हैं कि इसलिए, इस कारण जो हमारी पृथ्वी है वो एक अनमोल ग्रह है। द डिग्रेडेशन ऑफ द इट्स इन्वायरमेंट फॉर एनी रीजन विल बी थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इटसेल्फ। डिग्रेडेशन मतलब आप बोल सकते हो बर्बादी, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण, रीजन मतलब वजह, थ्रेट मतलब आप बोल सकते हो खतरा, एग्जिस्टेंस मतलब आप बोल सकते हो वजूद, अस्तित्व, लाइफ मतलब जीवन। क्या बोल रहे हैं कि जो प्लेनेट है, जो हमारी पृथ्वी है, इसके वातावरण को कुछ भी अगर बर्बादी होगी तो क्या होएगा, इसकी वजह से जो जीवन है सिर्फ पृथ्वी पर, ये माना जाता है सिर्फ पृथ्वी पर ही जो जीवन है उसको खतरा हो सकता है, अगर वातावरण ये सब की बर्बादी, प्रदूषण ये सब बहुत ज़्यादा होएगा उसके कारण। ठीक है, आगे क्या है देखो, वॉट वी हैव लर्न। वॉट मतलब क्या, लर्न मतलब सीखना, मतलब कि हमने क्या सीखा है। देखते हैं, द सन इज अ स्टार। सन मतलब सूरज, स्टार मतलब तारा। सूरज एक तारा है। ठीक है, ऑल द अदर बॉडीज इन द सोलर सिस्टम गेट लाइट फ्रॉम द सन। ऑल मतलब सब, अदर मतलब दूसरे, सोलर सिस्टम मतलब सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल, लाइट मतलब रोशनी, सन मतलब सूरज। क्या बोल रहे हैं कि जो भी हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौर मंडल में दूसरी जो भी हेवनली बॉडीज़ है, उनको रोशनी सूरज से मिलती है। कौन सी हेवनली बॉडीज़, अदर बॉडीज़ कौन सी, ग्रह हो गए, सैटेलाइट हो गया, ये सब। ठीक है, आगे क्या है देखो, द सन एंड द प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट्स, डॉफ प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर टुगेदर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। सन मतलब सूरज, प्लैनेट मतलब ग्रह, सैटेलाइट मतलब जो ग्रह के आजू बाजू घूमते हैं, डॉफ प्लैनेट मतलब जो जिसका सूरज के चारों तरफ घूमने का कोई भी फिक्स रास्ता ना हो, वो होता है डॉफ प्लैनेट। एस्ट्रॉइड्स मतलब जो भी स्पेस में, देखो ये सब छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं, इसको हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। रियोल मतलब घूमना, अराउंड मतलब आजू बाजू, टुगेदर मतलब साथ में, सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी सूरज है, ग्रह है, और उनकी जो सैटेलाइट है, डॉफ प्लैनेट्स है, और जो भी एस्ट्रॉइड्स है, आप देखो यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, जो भी सूरज है, ये सब जो ग्रह है, एस्ट्रॉइड जो है, और इनकी जो सैटेलाइट है, देखो मून यहाँ पे, ये सबको हम साथ में सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल बोलते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई पूछेगा सौर मंडल, सोलर सिस्टम मतलब क्या होता है, आपको बोलना है कि सन, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और जो सैटेलाइट्स हैं, इन सबको हम साथ में बोलते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, आगे देखो क्या है, थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। थिंग्स मतलब चीज़ें, अर्थ मतलब पृथ्वी, रिमेन मतलब रहना, फोर्स मतलब बल, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण। क्या बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें पृथ्वी पर है वो पृथ्वी पर ही रहती है। किस कारण, जो पृथ्वी का फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, उस कारण। ठीक है, टू ट्रेवल इन स्पेस द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ टू बी ओवरकम। ट्रेवल मतलब यात्रा करना, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, अर्थ मतलब पृथ्वी, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब आप बोल सकते हो जो भी गुरुत्वाकर्षण का बल है वो, ओवरकम मतलब उससे उभरना। क्या बोल रहे हैं कि अगर अंतरिक्ष में हमें जाना है पृथ्वी से, तो हमें जो भी हमारी पृथ्वी का जो गुरुत्व आकर्षण बल है उससे उभरना होगा, मतलब उससे ज़्यादा पावर से हमें कोई यंत्र बनाना पड़ेगा जो उससे ज़्यादा पावर में ऊपर जाए, तभी हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं। और ऐसा बन चुका है, कई लोग अंतरिक्ष में गए हैं और कई अंतरिक्ष यान भी गए हैं। ठीक है, रॉकेट टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस टू डू दैट।
रॉकेट टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, यंत्र, हेल्प मतलब मदद करना। क्या बोला है कि जो रॉकेट है, यंत्र, ये हमें मदद करता है ऐसा करने में, कैसा, अंतरिक्ष में जाने में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी इसके अगले वीडियो में जो इस चैप्टर का पार्ट 3 का वीडियो रहेगा, उसमें आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। मैंने एकदम अच्छे से कराया है ये सब, व्हाट्स द सोल्यूशन, ये सब मैंने आपको कराया, और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी दूंगा मैं आपको। ओके, जो भी आपका अगर स्कूल में टीचर देंगे वो आप कर लेना। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।